हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। मूवी देखना हम सबको अच्छा लगता है और हम साइंस लवर्स को साइंस फिक्शन मूवी कुछ ज्यादा ही पसंद है। आपने जितने भी साइंस फिक्शन फिल्में देखी है उन सब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको क्या लगा है? अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और रहस्यमय लगा है टाइम ट्रेवल। जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रेवल, इन शब्दों को सुन के ही कैसे हमारे कान खड़े हो जाते हैं। क्या करे, आखिर ये कॉन्सेप्ट है ही इतना इंटरेस्टिंग। टाइम ट्रेवल यानी समय में आगे या पीछे यात्रा करना आज तक का सबसे ज्यादा चर्चित काल्पनिक विषय में से एक है। और क्यों ना हो भाई, क्या आप सोच सकते हो अगर आपको समय में यात्रा करना का राज पता चल जाता है, कितना कुछ कर सकते हैं हम नहीं? चाहे उस समय में पीछे जाके लॉटरी का नंबर गेस करना हो या समय में आगे जाके आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से मिलना, और भी बहुत सारे इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाते अगर टाइम ट्रेवल हो पाता। साइंटिस्ट की माने तो टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉसिबल है और मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार एक इंसान जो कि स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, उसका उम्र कोई भी इंसान से कम तेजी से बढ़ेगी। तो इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल की कुछ ऐसी ही एविडेंस की जांच करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। 1, सबसे पहले शुरू करते हैं मूवी लेजेंड चार्ली चैपलिन के साथ। उनकी सभी फिल्में दिल को छू जाती है। उनके बिना डायलॉग वाली कॉमेडी फिल्में देख के हंस के लोटपोट होना आम बात है, लेकिन क्या आपको पता है उनके एक विशेष फिल्म में एक बहुत ही रहस्यमय सीन है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उनके द सर्कस फिल्म के बारे में। उस मूवी में एक सीन ऐसा है जिसमें एक औरत अपने कान के पास कोई एक वस्तु को रख के चल के जाती हुई दिखती है। वो चीज बिल्कुल एक मोबाइल फोन की तरह दिखता है। दोस्तों याद रखिए, ये मूवी 1928 की है। तब मोबाइल फोन तो क्या, नॉर्मल वायर वाला फोन भी बहुत कम दिखने को मिलता था। तो क्या वो औरत टाइम ट्रेवलर थी? इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप यूट्यूब में चैपलिन टाइम ट्रेवलर टाइप करके उस क्लिप को देख सकते हैं। 2, तो आगे बढ़ते हैं। 1941 में ब्रिटिश कोलंबिया के एक जगह गोल्ड ब्रिज में साउथ फॉर्क ब्रिज की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। उस सेरेमनी की एक फोटो भी ली गई थी जो कि आज तक मौजूद है। उस फोटो को जब रिसर्चर्स ने ध्यान से देखा तब वो लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उस फोटो में एक ऐसा आदमी था जो उस समय की स्टाइल और फैशन से काफी अलग था। आज उसको द टाइम ट्रेवलिंग हिपस्टर के नाम दिया गया है। उसकी अनोखी हेयर स्टाइल, डिजाइनर शर्ट और स्टाइलिश गूगल्स देख के क्या आपको लगता है कि ये 1941 के संबंधित है? नहीं ना। तो क्या हो सकता है इसका राज? एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये आदमी एक टाइम ट्रेवलर है। इंसिडेंट 3, ये टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट लेखक लोगों का काफी काम आता है और उनको इसका इस्तेमाल करना काफी अच्छा लगता है। क्या आपने ब्रायन W.S. पार्क का द मैन फ्रॉम टॉर्ट पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लॉकडाउन में एक किताब जरूर पढ़ें। इस कहानी में एक आदमी एक बिजनेस ट्रिप में जापान जाता है। एयरपोर्ट चेकिंग के दौरान एयरपोर्ट कर्मचारी जब उसके पासपोर्ट देखते हैं तब उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आदमी एक टॉर्ट नाम के देश से है, ऐसा उसके पासपोर्ट में लिखा है, और वो कहता भी है कि उसका घर टॉर्ट में है, लेकिन ये देश हमारे वर्ल्ड मैप में कहीं नहीं है। एयरपोर्ट ऑफिसर्स उसकी जांच पड़ताल करने के बाद एक हेवीली गार्डेड होटल में रखते हैं और वो रूम को बाहर से लॉक कर देते हैं। लेकिन सुबह जब वो उस कमरे में जाते हैं तब वो आदमी उस कमरे में नहीं होता। सुन के ही कितना डरावना लगता है। दोस्तों, असली डरा देने वाली ये है कि एक किताब एक सत्य घटना पे आधारित है, ऐसा उसके राइटर ब्रायन लेफ्स का मानना है। 4, अब बढ़ते हैं अगले इंसिडेंट की ओर। दोस्तों, सन 1921 में पॉल डिनेंच नामक एक स्विस ऑस्ट्रेलियन टीचर एक हादसे में कोमा में चले गए थे। वो पूरे 1 साल तक कोमा में रहे और वो जब उठे तब तुरंत ही अपने डायरी में कुछ लिखने लगे और वो डायरी को अपने पास छुपा के रखे सालों तक। कुछ सालों के बाद उस डायरी को उन्होंने अपने स्टूडेंट जॉर्ज को दे दिया। जब जॉर्ज उस डायरी को पढ़ा तो उसकी आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उस डायरी के मुताबिक पॉल जब कोमा में गए थे तब वो सन 1906 में एक आदमी के शरीर में उठे थे। उस आदमी का नाम एंड्रयू नॉर्थमैन था और उसके आसपास के लोग जान गए थे कि एंड्रयू के शरीर में कोई एक अलग इंसान आया है और वो पॉल को सारे फ्यूचर की बातें बताए, जिसमें मार्स कॉलोनाइजेशन का भी जिक्र था। वो डायरी में ऐसे और कई बातें लिखी थी जो फ्यूचर में होने वाली थी। ये पढ़कर ये तो जरूर लगता है कि शायद पॉल उस कोमा के बीच टाइम ट्रेवल कराए। दोस्तों, अगर अब तक आपको ये सारी घटनाएं इंटरेस्टिंग और दिलचस्प लग रही है तो ये आखिरी का हादसा सुन के आपके आश्चर्य की सीमा नहीं रहेगी। इंसिडेंट नंबर 5, एक कहानी है रुडोल्फ फ्रिंज की, जो कि 1876 में अचानक से गायब हो गए थे। उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशंस भी जारी थे और उनको ढूंढने का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन वो नहीं मिले।
अब इसके करीबन 80 साल बाद सन 1950 में न्यूयॉर्क सिटी में एक इंसिडेंट में एक आदमी की मौत हो गई। उसकी आइडेंटिटी जब मैच की गई तो वो इंसान और कोई नहीं रुडोल्फ फ्रिंची निकला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो 1876 से डायरेक्टली 1950 को टाइम ट्रेवल किया है, क्योंकि उनका बिल्कुल एज नहीं बढ़ा था और उनके पास से जो चीजें मिली थी वो सारे 1876 से बिलोंग करती हैं। क्यों ये सारे 5 घटनाएं बहुत ही इंटरेस्टिंग थे ना दोस्तों। सच तो ये है कि अब तक टाइम ट्रेवलर की कोई पूरी निश्चित प्रूफ नहीं मिली है, लेकिन क्या हम फ्यूचर में अपने मर्जी के हिसाब से पास्ट या फिर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।